यीशु ने पाप की समस्या के साथ में निपट लिया है, हमारे पापों को उठा लिया, हमसे उसे दूर कर दिया। अब पाप समस्या नहीं है और इसलिए आज तो दोष भावना के लिए मनुष्य के सामने यही है। वो ये नहीं कि उन्होंने ये और वो किया है या उनका पाप का स्वभाव नहीं है। अब मनुष्य के ऊपर दोष की बात तो यही है कि उसने विश्वास नहीं किया उस पर जो परमेश्वर ने उनके पापों के लिए हल बनाया है। आपके मन में सबसे बड़ी बात तो परमेश्वर के अनुग्रह की सराहना होनी चाहिए और इसलिए आपको अनुग्रह के बारे में समझना है, अनुग्रह की सच्चाई आपको ले लेनी है और इसमें से कम कुछ समझना है। प्रार्थना करना शुरू करने के पहले ही लोग सारी रात प्रार्थना करते, सारे दिन आकर उपवास करते, 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन, 40 दिन और यहां तक कि 41 दिन उपवास करते हैं। वो दिलचस्पी लेते हैं, जैसे एक भाई ने कहा, हम प्रार्थना के चैंपियंस हैं, प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं। लेकिन बात तो यही है कि अगर आपके अंदर में ये भरोसा नहीं होता है, कोई बात नहीं कितनी लंबी प्रार्थना करते हैं, कितना उपवास किया और क्या क्या किया है, आपने लंबी प्रार्थना की इसलिए प्रार्थना काम नहीं करेगी, या आपने खाना नहीं खाया इसलिए प्रार्थना तो इसीलिए काम करती जाएगी क्योंकि आप परमेश्वर के पास आए हैं और आप उसके अनुग्रह पर आधारित हैं। आप परमेश्वर से जो कुछ भी पा सकते हैं ये परमेश्वर की ओर से वरदान के रूप में पा सकते हैं। आप अच्छे हैं इसलिए परमेश्वर आपको कुछ भी नहीं देता है, और अगर परमेश्वर हमारी भलाई के आधार पर देने लगे तो मैं आपको बताऊं, हम में से कोई भी योग्य नहीं होगा। आप ऐसे दिखा सकते जैसे आपने मुझे नहीं सुना लेकिन ये सच्चाई है, ठीक है? न कोई देने वाला होगा न कोई लेने वाला होगा, क्योंकि कोई भी देने और लेने के लिए योग्य नहीं है। देखिए, ये इसी तरह से होगा, ये तो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हम यहां पर बैठे हैं। अगर आप अपने कामों को देखते जाए दोस्तों, अगर आप अपने कामों के ऊपर आधारित रहने लगे तो मैं आपको बताऊं, इस चर्च में एक भी व्यक्ति बैठा नहीं होगा और एक व्यक्ति भी योग्य नहीं होगा कि यहां पर बैठे, और निश्चय यहां पर कोई प्रचारक भी नहीं होगा। अगर कामों पर आधारित रहते हैं तो जब आप परमेश्वर के अनुग्रह पर आधारित होते हैं तो मैं आपको बताऊं, चाहे आप कितना भी बड़ा स्टेडियम क्यों न बना दे, वो कभी काफी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम इतना महान है, ये तो समझ से परे है। जब उसने कहा कि हर एक व्यक्ति को तुम सुसमाचार प्रचार करो, तो उसका मतलब ये तो अनुग्रह का सुसमाचार है, आपकी नैतिक बातें नहीं हैं।
लेकिन अनुग्रह का सुसमाचार है और हम इन बातों की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। हम नैतिकवाद और आजादी इन बातों पर चर्चा करेंगे। इस सीरीज में दिलचस्प बात यह है कि कैसे अनुग्रह से जीते जाएं, हमारे घर में, हमारे दफ्तर में, हमारी दुनिया में, और ये सब जानते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों हो गया है। कुछ काम नहीं करेगा, प्रार्थना काम नहीं करेगी, स्तुति और आराधना में कोई आनंद नहीं होगा। और इसलिए जानते हैं, बहुत से चर्च में आप पाएंगे कि वो सब एक ही जगह पर अटक चुके हैं और जानते हैं उनके चेहरे के ऊपर में कोई मुस्कान नहीं होती है। उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं हो सकती है क्योंकि जानते हैं वो खुश नहीं रहते हैं, वो अपने आप से गुस्से में हैं, वो संतुष्ट नहीं है, प्रतिदिन के जीवन के कारण निराश हैं, अपना आत्मिक जीवन जीने में असफल होने के कारण निराश हैं। निराश है क्योंकि वो अपने ही कामों के ऊपर आधारित हैं। वो परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में कल्पना नहीं कर सकते। वो नहीं जानते हैं परमेश्वर के बहुतायत के अनुग्रह को। वो केवल सोचते हैं अपनी ही गलतियों के बारे में, अपनी कमियों के बारे में और उनके अच्छे काम और बुरे काम, और इसलिए वो शांति और आनंद का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारे प्रार्थना पर प्रभाव डालता है और ये हमारे प्रभु की संगति पर असर डालता है। उदाहरण के लिए प्रभु के साथ संगति देखिए। उदाहरण के लिए जब कोई किसी बहुत बड़े व्यक्ति से मिलने के लिए आता है, जो व्यक्ति उससे मिलने के लिए आता है, कई बार उन्हें लगता है कि वह अयोग्य है कि उनके सामने जाकर उनसे बातें करें, ठीक है? तो यहां पर पहले ही उनके पैर कांपने लगते हैं वहां जाने के पहले, और जब वो भीतर में जाते हैं वो अपने हाथ बांधते हैं, ज्यादा बातें नहीं करती हैं और वहां खड़े रहते हैं क्योंकि उन्हें ऐसे लगता है कि वो ज्यादा बातें नहीं कर सकती हैं। तो यहां पर असली संगति नहीं हो सकती, असली लेन देन नहीं हो सकती है, विचारों और शब्दों में लेन देन। लेकिन हमारे परमेश्वर के पास हम जा सकते हैं और अपने पिता के जैसे उससे बातें कर सकते हैं। आप उसके साथ अच्छा संबंध रख सकते हैं, उसके करीब में आ सकते हैं, करीबी संबंध आप उसके साथ रख सकते हैं। और जब आप अनुग्रह को नहीं समझते हैं तो यह असंभव होता है। तो आप कहते हैं कि परमेश्वर बहुत महान है, वो वहां पर ऊपर में है, वो परमेश्वर है और मैं तो बस हाय रे मुझ पर, जानते हैं मैं कौन हूं, किसके सामने खड़े रहूं, उसके सामने मैं जाऊं, मैं बस अपने हाथ अपने मुंह में रखता हूं और बस मैं सुनूंगा और मैं बिल्कुल चुपचाप रहूंगा। मैं उसके साथ बातचीत नहीं कर सकता, कुछ बात नहीं हो सकती। लेकिन परमेश्वर आने का न्योता देता है, कहता है मेरे साथ में चर्चा करो, आओ मुझे बताओ मैंने तुमसे क्या कहा है, आकर मुझे बताओ मैंने तुमसे कौन सी प्रतिज्ञाएं की हैं जिस पर तुम विश्वास करते हो, मेरे साथ चर्चा करो, वो कहता है। तो परमेश्वर ये लेन देन चाहता है, परमेश्वर हमारे साथ करीबी संबंध चाहता है, लेकिन मनुष्य के कामों पर आधारित रहना, इससे ये सब कुछ असंभव होता है। और एक बात है दोष भावना। देखिए लोगों में दोष भावना होती है, बहुत ज्यादा दोष भावना होती है, इसलिए वो अनुग्रह को नहीं समझ पाते हैं। तो ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये दोष भावना आती है और हम कैसे दोष भावना से आजाद किए गए हैं और दोष भावना के लिए मुख्य स्रोत क्या है और कैसे हम दोष भावना से आजाद होते हैं और ये सब। चलिए इसमें हम जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले चलिए मैं यहां पर बहुत से वाक्य आपसे कहूं कि यह हमारे लिए आसान हो। पहला वाक्य तो ये है, आपको पतन पाए मनुष्य और उसकी आज की दशा को समझना होगा। हम कैसे पतन पाए मनुष्य और उसकी दशा को समझ सकते हैं? पतन का मनुष्य, आज हम कहते हैं कि वो एक पापी है। किस तरह से पापी है? सबसे पहले वो स्वभाव से पापी है। जब मैं कहता हूं स्वभाव से, ये इसलिए नहीं कि उसने पाप किया, लेकिन इसलिए क्योंकि वो आदम का पुत्र है, क्योंकि वो आदम की वंशावली से आया है। तो आदम का पाप अब मनुष्य का भाग हो गया है क्योंकि उसने आदम से इसे पाया है। रोमियो 5:12 कहता है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप से मृत्यु आई और इसने सभी मनुष्य पर राज्य किया। पाप और मृत्यु ने सभी मनुष्य पर राज्य किया। हाँ, पाप और मृत्यु ने सभी पर राज्य किया। पौलुस रोमियो 8:2 में कहता है, मसीह यीशु में आत्मा और जीवन की व्यवस्था ने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है। यानी पाप और मृत्यु की व्यवस्था काम करती है क्योंकि ये तब आई जब आदम वहां पर था और उसने इसे आने दिया। पाप और मृत्यु काम कर रहे हैं और ये पूरी मनुष्य जाति पर राज्य करती हैं और इसलिए कोई मृत्यु से नहीं बचता है क्योंकि सभी पापी हैं। कोई भी मृत्यु से नहीं बचता है। इस पूरे संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मृत्यु से बचा हुआ हो। एक भी व्यक्ति मृत्यु से नहीं बचता। सभी लोग मरते हैं। कई बार एक छोटा सा बच्चा भी जो पाप को नहीं जानता वो भी मरता है। क्यों? बच्चे ने पाप नहीं किया। हम इसलिए नहीं मरते क्योंकि हमने पाप किया, हम इसलिए मरते हैं क्योंकि आदम ने पाप किया। मृत्यु आई है। देखिए कई लोग मरते समय अपने सिर पर ऐसे ही मारते जाते हैं।
मैं पापी हूं इसलिए मैं अभी मर रहा हूं, या मैं पापी हूं इसलिए मेरे पिताजी मर रहे हैं, या मां मर गई है, इस तरह से। नहीं, ऐसा नहीं है। जानते हैं, अगर हम अपने पापों के कारण मर जाएं तो मैं कहूं कोई आशा नहीं होगी, कोई जीवित नहीं रहेगा। यह तो आदम के पाप के कारण है। मृत्यु इस संसार में आई, और अब मृत्यु एक ऐसी बात है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता है। सभी को मृत्यु का सामना करना होगा, ठीक है? यानी ये तो स्वभाव से पाप है, स्वभाव से ही हम पापी हैं। भजनकार कहता है, पाप में मेरी मां ने मुझे धारण किया, मुझे गर्भ में धारण किया। मैं पाप के साथ में धारण हुआ। मां के गर्भ में जब वो बनाया गया तो वो बनाया गया पाप के स्वभाव के साथ। पाप का स्वभाव तो उसका भाग हो गया, वो कहता है। यानी ये पाप का स्वभाव है। दूसरी बात कि हम पापी हैं क्योंकि हम पाप के काम करते जाते हैं। स्वभाव से हम पापी हैं। दूसरी बात, हम पाप के काम करते चले जाते हैं। अब स्वभाव के कारण हम ये काम करते हैं, ठीक है। अगर ये स्वभाव में ही है तो बस आपको सही मौके की राह देखनी पड़ती है, तब ये निश्चय काम करेगा, क्योंकि ये स्वभाव में है। आम का पेड़ आम के फल देता है कुछ समय के बाद, और फिर वो बढ़ता है और बड़ा पेड़ हो जाता है, और जब फल देने का समय आता है तो आम का फल देता है। ये इसी तरह से है, स्वभाव वहां पर है, इसलिए ऐसे काम होते जाएंगे। और इसलिए देखिए, जब हमारे बच्चे पैदा होते हैं तो वो बहुत मासूम होते हैं। हाँ, जब वो बड़े होते हैं तो कुछ लोग चौंक जाते हैं, मुझे विश्वास नहीं कि मेरे बेटे ने ऐसा किया है। वो चौंक जाते हैं। आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? वो तो आदम के वंश से आया है। आपको लगता है वो कुछ अलग करेगा? उसमें ये स्वभाव है, ये पाप में स्वभाव है, निश्चय इसके अनुसार काम करते जाएगा। ये इसमें अच्छा होगा क्योंकि उसके स्वभाव का भाग है, ठीक है। तीसरी बात तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते हैं। हम पापी हैं केवल स्वभाव से नहीं, केवल कामों के द्वारा ही नहीं। हम इसलिए भी पापी हैं क्योंकि परमेश्वर ने घोषित किया कि हम सब पापी हैं। उसने मनुष्य जाति के लिए घोषणा करके रखी है कि सभी पापी हैं। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पर अलग होने की बात आती है, यहीं पर सारी मुश्किलें हल होती हैं। परमेश्वर सभी को एक ही वर्ग में रखता है। अब कोई ऐसा नहीं कि छोटा पापी बड़ा पापी है। मैं सोचता था मैं बस एक छोटा पापी हूं। मैं कहता, प्रभु उसकी मदद कर, वो बड़े पापी हैं, जानते हैं। लेकिन मैं तो छोटा पापी हूं। परमेश्वर मुझ पर आसानी से दया करेगा। थोड़ा सा अनुग्रह मेरे लिए काफी होगा, बाकी सब कुछ मैं खुद कर लूंगा। मैंने सोचा उसे बहुत ज्यादा अनुग्रह चाहिए, लेकिन बाद में मुझे पता चला कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे छोटे पापी हो या बड़े पापी हो। परमेश्वर के सामने सभी पापी एक समान हैं। परमेश्वर ने मनुष्य के बारे में घोषणा की, पूरी मनुष्य जाति के लिए एक घोषणा है कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। यह परमेश्वर की घोषणा है। बाइबल इसे हर जगह सिखाती है। अब चलिए कुछ वचन पढ़ता हूं कि हम सब पाप में हैं। रोमियो अध्याय 3 वचन 9। रोमियो अध्याय 3 वचन 9। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदी और यूनानी दोनों पर दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। वो कहता, मैंने साबित किया, मैंने तुम्हें परमेश्वर के वचन से सिखाया है कि वे सब के सब पाप में हैं। गलातियों 3:22। एक और महत्वपूर्ण वचन, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया। देखिए कैसे कहता पवित्र शास्त्र ने कर दिया है। वचन जो है हर एक मनुष्य को पाप के अंदर रख देता है। वचन कहता है कि सब पापी हैं। वचन ने सबको पाप के अधीन किया, सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि यह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है पूरी हो जाए। क्यों? परमेश्वर सभी को एक ही कैटेगरी में रखता है। अभी कोई बड़ा पापी छोटा पापी नहीं रहा है। परमेश्वर कहता है सब पापी हैं और सभी के ऊपर बस एक ही आज्ञा दी गई। पाप की मजदूरी मृत्यु है और सभी के लिए एक ही हल यानी अनुग्रह के द्वारा उद्धार है। और इसीलिए सभी को एक ही कैटेगरी में रखा गया है कि सभी लोग पापी हैं। चलिए एक और दो वचन पढ़ लेते हैं। रोमियो अध्याय 11 वचन 32। क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा ताकि सब पर दया करे। फिर से रोमियो के जैसे ही भाषा उपयोग की गई। वहां वो कहता है वचन ने सबको पाप के अधीन किया है, यानी वचन सभी को यहां पर पापी व्यक्ति मानता है, सभी को पापी के रूप में बताता है, सभी को पापी कह के बताता है। यहां कहता है परमेश्वर ने ऐसा किया है। हाँ,
हाँ, वो बहुत स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें ऐसा कर दिया है। वो सब जो विश्वास नहीं करते, अविश्वास तो पाप है, आज्ञा उल्लंघन करना है पाप है, यानी परमेश्वर की दृष्टि में सभी पापी हैं। वो कहता है रोमियो 3:19, फिर से अध्याय 3 में जाइए और वचन 19। अब हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। सारा संसार परमेश्वर के सामने दोषी है। तो बाइबल कहती है कि सब पाप में हैं। वचन बताता है कि सब पाप के अधीन हैं। परमेश्वर कहता है कि सब पाप के अधीन हैं और हर एक मुंह बंद किया जाए क्योंकि सब परमेश्वर के सामने दोषी हैं। यानी ये तो पूरे संसार के लिए वाक्य कहा गया है जो परमेश्वर ने सभी के ऊपर रखा है कि वो दोषी हैं, पापी हैं, सब आज्ञा भंग करते हैं और वो सब पाप में हैं। सभी के लिए एक ही व्यवहार है। हर एक व्यक्ति के लिए यहां एक ही कैटेगरी है। बाइबल इसी तरह से बताती है। अब और इसके कारण, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि सब पाप के अधीन हैं, तो अब यह कहने की जरूरत नहीं कि इसने क्या किया है, उसने क्या किया है। अभी आपको स्वभाव के बारे में भी चर्चा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सभी पापी हैं। परमेश्वर ने यह कह दिया है कि सभी लोग पापी हैं। परमेश्वर ने सभी पर इस तरह से वाक्य कहा है। परमेश्वर ने सभी पापी के ऊपर में अपना न्याय घोषित किया है। अब इसके कारण, अब देखिए, आज मनुष्य का जो स्तर है, अब मनुष्य का जो स्तर है वो तो बदल जाता है, क्योंकि अब यीशु 2000 साल पहले आया है और उसने उस पाप के बारे में कुछ किया है। यीशु ने क्या किया? वो पाप उठाने के लिए आया। यूहन्ना 1:29 कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठाए लिए जाता है। तो वो पाप उठा ले जाने के लिए आया। क्या उसने इसे उठा लिया? उसने इसे उठा लिया। तब से जबकि यीशु आया और वो हमारे बदले में मरा और उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया, उसके दंड को उठाया और उसे हमसे दूर ले गया। उसने हमारे पापों को उठा लिया, उसने हमारे लिए इसे उठाया और हमें इससे दूर कर दिया। तो अब जिस बात पर लोगों पर दोष लगाया जाता है, अब ये वो नहीं है कि जो पाप हमने किए हुए हैं, क्योंकि ये ऐसे पाप हैं जो यीशु पर लादे गए, उसने उठा लिए। अब ये समस्या नहीं है। आज मनुष्य के लिए दोष लगाने की जगह तो बस यही है, उसने किए गए पाप नहीं है और ये तो उसका पाप का स्वभाव भी नहीं है। क्या आप सुन रहे हैं? अब देखिए, दोष लगाने के लिए जगह यही है जिसकी बुनियाद पर अभी मनुष्य पर दोष लगाया जाता है। वो ये नहीं है कि वो स्वभाव से ही पापी है, उसमें आदम का स्वभाव है। अब ये तो ये सच्चाई भी नहीं है कि उसने पाप किया है और उसने ये और वो किया है। और ये भी बात नहीं कि परमेश्वर ने सभी को पापी ठहराया है पूरे संसार में। अब यह स्तर बदल गया है जबकि यीशु आकर हमारे लिए मरा। यह कैसे बदला है? जबकि यीशु ने पाप की समस्या के साथ में निपट लिया है, हमारे पापों को उठा लिया, हमसे उसे दूर कर दिया। अब पाप समस्या नहीं है और इसलिए आज तो दोष भावना के लिए मनुष्य के सामने यही है। वो ये नहीं कि उन्होंने ये और वो किया है या उनका पाप का स्वभाव नहीं है। अब मनुष्य के ऊपर दोष की बात तो यही है कि उसने विश्वास नहीं किया उस पर जो परमेश्वर ने उनके पापों के लिए हल बनाया है। मुझे पता नहीं आप समझिए या नहीं, लेकिन खैर मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं जिससे आप समझ पाएंगे। यह महत्वपूर्ण बात है क्योंकि जब आगे जाकर हम इसे और भी गहराई से देखते जाएंगे कि हमारा जीवन कैसे अनुग्रह से जीना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है, यह बुनियादी समझ की बात है, यह महत्वपूर्ण है। पहले मनुष्य पर क्या दोष था? क्योंकि उसका स्वभाव पाप का स्वभाव था। क्यों दोष लगाया? क्योंकि वो पाप के काम करते जाता है। क्यों उसे दोषी माना गया? क्योंकि परमेश्वर ने घोषणा करके कहा है, घोषणा की कि सब ने पाप किया है और इसीलिए मनुष्य दंड आज्ञा में था। और जबकि अब यीशु आया, कलवरी के क्रूस पे मरा ताकि हमारे पापों को वो दूर कर दे। वो संसार का उद्धार करता है, मसीह लोगों का परमेश्वर नहीं लेकिन जगत का उद्धार करता है। देखिए, उसने पूरे संसार के पापों को ले लिया और उसे कलवरी के क्रूस पर रख दिया। और अभी इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि जिस बात पर दोष लगाया जाता है, यानी अभी जो दोष लगाने की बात है, उसकी बुनियाद तो ये नहीं कि हमने क्या किया। अब ये तो हमारे अंदर पाप का स्वभाव भी नहीं है। अब ये वो घोषणा भी नहीं कि परमेश्वर ने कहा है कि सभी ने पाप किया है। अब यहां पर दोष लगाने की बात तो यही है कि परमेश्वर ने तो यहां उद्धार के लिए प्रयोजन करके रखा है। परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए जवाब दिया है।
परमेश्वर ने हमें उद्धारकर्ता दिया है, हमारे लिए एक मेमने का उसने बलिदान किया है। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो खुले रूप में इस हल को स्वीकार नहीं करते हैं, और इसलिए आज इस संसार में उन पर दंड आज्ञा इसीलिए यहां पर है। अब ये नहीं कि उन्होंने क्या किया, उनका स्वभाव क्या है, लेकिन ये सच्चाई है कि उन्होंने यीशु का इनकार किया है। यही दोष भावना की भूमि है। अब चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। उदाहरण तो जरूरी होते हैं, ठीक है। कहिए कि आप बीमार हो जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, और आप डॉक्टर के सामने जाकर रोते हैं, कहते हैं डॉक्टर मुझे ये भयानक बीमारी हो गई है और मैंने जाना ये कितनी भयानक है। 1960 में इतने सारे लोग मर गए, 70 में इतने लोग मर गए, 80 में इतने लोग मर गए। इससे मुझे बहुत डर लगता है जब मैं इस बीमारी के बारे में सोचता हूं। लोगों को जब ये बीमारी होती है तो मर जाते हैं, मुझे पता नहीं क्या होगा। और डॉक्टर मुस्कुराकर आपसे ये कहते हैं लेकिन मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है, आप 60, 70, 80 के दशक की बात कर रहे हैं। अब हमने कुछ नई खोज की है, हमने कुछ नई दवाइयां लाई हैं, बहुत ही प्रभावी हैं। मैं आपको जो दवाई दे रहा हूं, अगर आप इसे 3 महीने तक लेते रहें तो आप अपने शरीर से इस बीमारी को पूरी तरह निकाल सकते हैं, इस बीमारी को मार सकते हैं। ये बीमारी आपको नहीं मारेगी। मेरी दी हुई दवाइयों को लेकर आप इस बीमारी को खत्म कर सकते हैं। ये 3 महीने का उपचार होगा। ये अच्छी खबर है। अब ये 60, 70 और 80 के दशक की बात नहीं, हम 2017 में जी रहे हैं, हमारे पास अभी जवाब है। तो तुरंत आपको क्या होगा? अगर आप में थोड़ी भी समझ है तो उठकर खड़े होंगे, आप मुस्कुराएंगे, आप कहेंगे ठीक है मुझे दवाइयां लिख कर दीजिए, मैं आज ही से इसे शुरू कर देता हूं। लेकिन अगर वहां बैठकर आप ये कहते हैं कुछ भी हो डॉक्टर, आप ये कह रहे हैं लेकिन मुझे पता नहीं, मुझे बस इतना पता है कि मैंने पढ़ा है कि इतने सारे लोग इस बीमारी से मर गए हैं, मेरे घर में कह रहे हैं कि मेरे दादाजी भी इसी तरह से मर गए थे। अब अगर आप इस तरह से बातें करते रहेंगे, अगर आप इस तरह से कहेंगे तो क्या होता है, ऐसा व्यक्ति वो मरता है। जब वो मरता है तो इसलिए नहीं मरता है क्योंकि उस बीमारी ने उसे मारा है, वो इसलिए नहीं मरा क्योंकि डॉक्टर ने मदद नहीं की, वो इसलिए नहीं मरा कि इस बीमारी के हल के लिए कोई भी दवाइयां उपलब्ध नहीं थी, वो इसलिए भी नहीं मरे क्योंकि पैसे नहीं थे, वो इसलिए नहीं मरे क्योंकि दवाइयों की कोई दुकान नहीं थी, वो इसलिए मरे क्योंकि अभी उनकी बीमारी के लिए जो जवाब के रूप में दवाइयां उपलब्ध है उस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। हेलो। और इसीलिए वो मर जाएंगे, उन्हें दफनाया जाएगा। आप नहीं कह सकते कि बीमारी ने उन्हें मारा, बीमारी ने उन्हें नहीं मारा, उनकी समझ की कमी ने उन्हें मार दिया। यह बात कि उन्होंने सही प्रतिक्रिया नहीं की इसलिए वो मर गए, क्या आप यही कहेंगे? अब सभी मनुष्य तो बिल्कुल ऐसी ही दशा में थे, सभी मनुष्य उसी दशा में थे। अब पाप किसी और को अभी नरक में नहीं भेज सकता है क्योंकि पाप की समस्या के साथ में निपट लिया गया है। अब यहां पर कोई भी नहीं और पूरे संसार में कोई एक भी नहीं है, उन्हें नरक में अनंत काल बिताने की जरूरत नहीं है, केवल इसलिए क्योंकि वो पापी हैं, क्योंकि उन्होंने ये और वो किया है, क्योंकि हर एक पाप जो आपने किया है या फिर आप जो कर सकते हैं संभव रूप में, उसे पहले ही हल कर दिया गया है कलवरी के क्रूस के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उससे निपट लिया गया है। किसी को भी अपने पाप के कारण नरक में जाने की जरूरत नहीं है जो उन्होंने किए हैं, या फिर वो पाप का स्वभाव वो इसलिए है क्योंकि वो तो आदम के वंश से आए हैं। आज तो बस एक ही कारण है कि क्यों कुछ लोग वहां पर जाने वाले हैं, अनंत काल नरक में बिताएंगे। इसलिए नहीं कि पाप समस्या और पाप के कारण वो नरक में गए, नहीं, ये बस इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया, उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया जो उनके पाप की समस्या के लिए पूरी तरह से हल है। Threatening clouds may hide your vision for a while, and you may wonder if he hears you when you pray. But don't forget that God is love and you're his child. Press on in faith because the answer's on the way. Keep pressing on. Pressing on. God's on the other side of faith, and though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing
may for a moment hide His face. Remember, God is on the other side of faith. You must run this race to win the victor's crown. Though Satan try with all his might to cast you down, it will be worth it just to hear God say, well done. Press toward the prize that's on the other side of faith. Now you must run this race to win the victor's crown. Though Satan try with all his might to cast you down, it will be worth it just to hear God say, well done. Press toward the prize that's on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide His face, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide His face, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide His face, remember God is on the other side of faith. One more time. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide His face,